जरा हाफिज गुलाम सरवर से भी इस पर प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। आप सुन रहे स्वामी चक्रपाणी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा बयान है। अब जिसे दिक्कत है होली में रंग से, वो घर पर रहे, क्या फायदा फिर बाहर निकलने का है? देखिए, निसंदेह होली जो है एक राष्ट्रीय त्यौहार है और देश की बड़ी आबादी इसे धूमधाम से मनाती है। और होली बचपन से हम लोग देख रहे हैं और ये सत्य है कि होली के नाम पर कई बार आपस में टकराव, मनमुटाव और दंगे जैसी स्थितियां बनी हैं। इसलिए ये कहना किसी भी प्रशासनिक पदाधिकारी का कि भाई जिनको भी एतराज हो वो खुद थोड़ा परहेज करें, चूंकि ये कंट्रोल वाला त्यौहार है ही नहीं कि इनको हम काबू में कर सकते हैं। भाई होली सड़क पर ही खेली जा रही है, ये आज की बात नहीं, बचपन से हम लोग देख रहे हैं। लेकिन ये मसला इस तरह से नहीं इसको देखा जाएगा। देखिए, प्रमोद शर्मा है, एक चीफ फायर ऑफिसर हैं उत्तर प्रदेश में। उनका एक बयान आता है, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी श्री राम की भूमिका में है, हमारी पूरी सेना वानर सेना की भूमिका में है, बस संकल्प को पूर्ण करने के लिए हम कटिबद्ध है, आदेश हो हम कूद जाएंगे। ये जो बयान इन्होंने दिया है कि 52 शुक्र पड़ते हैं और एक होली पड़ता है, ये आपत्तिजनक बयान है। आपको ये अधिकार है मीटिंग में बुलाकर दोनों समाज के प्रबुद्ध नागरिकों को समझाना, ये तो प्रशासनिक पदाधिकारियों का कर्तव्य रहा है। और ये भी परंपरा हमारे यहाँ पुरानी है, कोई आज नई कमेटी नहीं बन रही, अमन कमेटी पुरानी परंपरा। कई बार हम जैसे लोग जाते रहे थानों में, इसमें, और वो थ्रेट कर रहे हैं अपने, उनकी शैली जो है लगातार संबल में पिछले 3 महीने 4 महीने से। स्वामी चक्रपाणी इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं? जल्दी से आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, उसके बाद मैं जाता हूं बाकी मेहमानों के पास। स्वामी चक्रपाणी। हाँ, हाफिज जी, सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे उसूलों से और सुगंध आ नहीं सकती कागज के फूलों से। इसमें क्या गलत उन्होंने बोला? भाई 52 होता है तो 52 बोला कि 52 आपके जुमे होते हैं। उन्होंने एक होली होती है साल भर में, एक ही तो होली आती है ना, इसमें गलत क्या बोल दिया? बेवजह बताना। आप जैसे इस्लामिक बयान जो उसके समतुल्य हो, मरोड़ के पेश ना करें। जुमा जो है वो तो आपको स्वागत करना चाहिए, आपको स्वागत करना चाहिए, उनका अभिनंदन करना चाहिए। नहीं, उन्होंने कॉपी पेस्ट किया, ठीक है, लेकिन आप उन्होंने एक आंकड़ा बताया कि भाई साल में एक होली आता है, लोग उत्साहित होते हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन क्या जिस शख्स ने खाकी वर्दी पहन रखी है, जो सरकारी अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारी है, क्या वो इस अंदाज में अपनी बात रख सकता है? जरा विक्रम सिंह जी से समझ लेते हैं। उत्तर प्रदेश के, मैं आता हूं स्वामी चक्रपाणी जी, एक मिनट रुक जाइए। मेरे साथ विक्रम सिंह जी मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के पुलिस के मुखिया रह चुके हैं। विक्रम जी, आप कैसे देख रहे हैं इस बयान को? अखिलेश जी, सभी विद्वान पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। पुलिस अधिकारी हो या कोई अधिकारी हो, अपनी बात संतुलित, परिमार्जित और सबको साथ लेके चलने वाली हो सकती है। अगर आप मरहम नहीं लगा सकते हैं तो बेहतर यह है कि मौन रहें। कोई भी बयान देने से पहले क्या आपको शासन ने अधिकृत किया है मीडिया से बात करने के लिए? और अगर नहीं किया है तो गवर्नमेंट सर्वेंट कॉन्डक्ट रूल्स के ये विरोध में है, दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। जैसा कि सरवर साहब ने कहा, कदाचित ये एक अमन कमेटी शांति समिति की बैठक होती है जो प्रमुख त्योहारों के पहले की जाती है। हम लोगों की ट्रेनिंग में अभिषेक जी बताया जाता है कि आपकी बातचीत मन, कर्म, वचन से कोई समझ न पाए आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं, सवर्ण हैं या अनुसूचित जात के, किसी जात के, आप सबके हैं, सब आपके हैं। और एक तरीके से तराजू पे तौलना कि 52 जुमे होते हैं, होली एक होती है, तो मैं जानना चाहूंगा, हमारा तो रोज कोई ना कोई पर्व होता है, कोई ना कोई पर्व तो रोज होता है। बेहतर होता है ऐसी बेबुनियाद तौलने वाली बातें, मुकाबले की बातें, कंपैरिजन की बातों से परहेज करें। वो बातें करें जो कि मरहम लगाएं। आप, अगर मैं होता, मुझे ये बयान देना होता तो मैं कहता कि आप सबका हमारा त्योहार है, हम सब मिलकर के मनाएं, आपकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेंगे। जिनको जुमे की नमाज पढ़नी है, हम सुनिश्चित करेंगे कि आप शांतिपूर्ण तरीके से जुमे की नमाज अदा करें। जिनको होली खेलनी, हम शांतिपूर्ण तरीके से सुनिश्चित करेंगे। हाँ, और तीसरा मेरा चुनौती है बवालियों की, जो बवाल करने की कोशिश करेगा तो मान लीजिए कि अपने डेथ वारंट पे उसने खुद हस्ताक्षर बना दिए हैं। हिंदू मुस्लिम का नाम ना है, शरारतियों को चेतावनी दे दीजिए और बातें कम काम ज्यादा। जितने बवाली हैं, जिन्होंने पिछले 20 साल में बवाल किया है, उनको अब तक आप कर दीजिए जेल के अंदर, और जो और ज्यादा शातिर दिमाग के उनको लगाइए NSA। इस तरीके की बातों से ये मैं नहीं समझता हूँ औचित्यपूर्ण है। और जो गुलाम सरवर साहब ने कहा, जो CFO साहब ने कोई बात फरमाई है, मुझे उस बयान से भी घोर आपत्ति है
हम लोग गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं, हमारी बातचीत से ये आभास ना हो हम किसी राजनीतिक दल का साथ दे रहे हैं, किसी धर्म का साथ दे रहे हैं। नहीं, लेकिन स्वामी चक्रपाणी ये कह रहे हैं, दीपक रंजन जी वो कह रहे हैं कि अगर होली में जिन लोगों को दिक्कत है रंग से, अगर उन्हें कहा जा रहा है कि आप मत निकलिए फिर घर में रहिए, तो क्या परेशानी है इसमें? देखिए अखिलेश जी, ये सरकार नामालूम कौन से आताताई या तानाशाही सरकार चल रही है। आज अनुज चौधरी जी का बयान तानाशाही रवैया जो है, ये लग रहा है इसे कोई तानाशाही कोई बोल रहा हो, कोई हिटलर बोल रहा हो, जिस तरीके का फरमान, जिस तरीके से मीडिया के सामने आकर के लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। देखिए देश अखिलेश जी संविधान से चलेगा। किसी संविधान के किसी आर्टिकल में लिखा है कि 52 जुमे आते हैं साल में, जिसमें एक जुमा अगर होली के दिन पड़ता है तो आप उस दिन जो है आप नमाज अदा नहीं करेंगे। अरे हम तो अपने मुस्लिम भाइयों से अपील करते हैं कि आप लोग उस दिन जुमे की नमाज अदा करिए और दुआ करिए कि देश में अमन चैन जो है कायम रहे। आज मोर देन 75 डेज हो गए, अभी वहां पे अमन चैन ये कायम नहीं कर पाए। अपनी नाकामी को छिपाने के लिए मीडिया के सामने आते हैं और इस तरीके की बयानबाजी करते हैं जैसे हिटलर का राज चल रहा हो। अरे भाई, आप जो फिरंगी महली साहब, मौलाना फिरंगी महली साहब जो मुस्लिम समुदाय के मौलाना है, उन्होंने अपने समुदाय से अपील की कि आप लोग 2 बजे जो है, और चूंकि देखिए ये जैसे कर रहे हैं, चौधरी साहब कह रहे हैं कि घरों में आप लोग नमाज अदा करें। ये शुरू से परंपरा रही है कि जुमे की नमाज अखिलेश जी हमेशा जमात में पढ़ी जाती है और मस्जिद में पढ़ी जाती है, एक साथ पढ़ी जाती है। नहीं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि बामन इस तरह जुमे होते हैं, होली तो एक ही बार साल में आती है ना, ये कह रहे हैं, तर्क दे रहे हैं। संविधान में अखिलेश जी अगर कहीं लिखा हो कि 52 जुमे पढ़ेंगे और अगर जुम्मा जो है अगर होली के बीच में आएगा या किसी तीज त्योहार के बीच में आएगा तो उस दिन आप जो है आप नमाज नहीं अदा करेंगे। कहीं देश संविधान से चलेगा? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।